जो जैसे 60 जन है वो अपना काम कर रहे हैं, इतना बड़ा लेवल पे काम कर रहे हैं कि वो बेच रहे हैं, सब सामान कर रहे हैं। एक खासियत है, भैया ने सबने मेहनत करी है और खुद ही जो है कावड़ वो तैयार करी है। तो क्या लगता है कि मतलब साजन भाई को हमारे यहाँ पे आना चाहिए दोबारा से? नहीं आना चाहिए एक। वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज सुमित ब्लॉगर। तो भाइयों, सबसे पहले सभी भाइयों को जय श्री राम और हर हर महादेव। और भाइयों, हम आए हुए हैं अपने विनोद भैया के पास में, विनोद गुजर डीजे मथुरापुर। कैसे हो विनोद भैया? बढ़िया भाई, आप सुनाओ। बस हम भी बहुत बढ़िया। और बाकी हमारे यहाँ पे कुणाल भैया भी है। कैसे कुणाल भैया? बहुत बढ़िया भाई। कुणाल भैया हमारे कुणाल गुजर डीजे फ्रॉम नंगला नैनसुख, आप सभी जानते ही होंगे, है ना। और हमारे नूरू भाई यहाँ पर। कैसे नूरू भाई? हमारे नूरू भाई ऑपरेट करते हैं विनोद गुजर डीजे मथुरापुर को। और बाकी हमारे भैया अन्नी भैया गुजर डीजे मथुरापुर से। तो हम बात करने वाले हैं भाइयों हरिद्वार की कावड़ यात्रा के बारे में। इस बार हरिद्वार की कावड़ यात्रा में हमारे भैया का सेटअप आ रहा है और बुक हो चुका है ना विनोद भैया? हाँ जी, बुक हो गया है और 2 गाड़ी जा रही है हमारी आपके पास। 2 गाड़ी जा रही है। अच्छा, हमारे भैया की इस बार हरिद्वार की कावड़ यात्रा में 2 टाटा जाने वाली है। और सेटअप जो हुआ है वो विनोद भैया कितनी बेस का बुक हुआ है? अभी तो प्रशासन के हिसाब से चलना पड़ेगा, वैसे समय बताएगा क्या होगा। अच्छा, अभी मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई इतना लगाएंगे, इतना वहाँ जाके जैसे भी सिचुएशन देखेंगे उस हिसाब से लगा देंगे। बिल्कुल लगाएंगे, मतलब धुआंधार बेहतरीन करते लगाएंगे, बेहतरीन ही। और हमारे भैया जो है वो पिछले साल भी आपको हरिद्वार की कावड़ यात्रा में दिखे थे। पिछले साल कितनी बेस का सेटअप लगाया था? 16 बेस का। पिछले साल 16 बेस का था। इस बार जो देखेंगे प्रशासन के हिसाब से जो गाइडलाइंस रहेगी उसके रहते ही भैया का हमारे सेटअप लगेगा। और बाकी हमारे कुणाल भैया, आपका भी सेटअप बुक हो गया? हाँ भाई सेटअप। अच्छा, हमारे भैया का भी सेटअप बुक है हरिद्वार में। 2 डीजे की अपडेट आपको एक साथ मिलने वाली है जो हरिद्वार में आ रहे हैं। कुणाल भैया, आप कितनी बेस का सेटअप लगाओगे इस बार? भाई सेटअप तो ऐसा है, सामान तो पूरा ले जाएंगे, बाकी जो सिचुएशन है वहाँ सब लगाएंगे, उसी हिसाब से लगाएंगे, सामान पूरा ले जाएंगे। सामान पूरा लेके जाओगे? वहाँ दाढ़ पूरा मुरादाबाद की तरह, मुरादाबाद भी है। मुरादाबाद के लिए भी बुक है सेटअप? हाँ मुरादाबाद। और हरिद्वार के लिए भी बुक बिल्कुल हो चुका है? हाँ जी। अच्छा, तो विनोद भैया इस बार हरिद्वार की कावड़ यात्रा में आपका सेटअप कौन ऑपरेट करने वाला है? फिलहाल तो अभी तो नूरू ही है, हालांकि इस पे और भी जिम्मेदारी आ जहाँ हो सके कि एक विक्की है मुरादनगर से। अच्छा, वो भी करेगा और नूरू दोनों सब चलाएंगे। बिल्कुल। विक्की भाई जो है मुरादनगर से, वो भी सेटअप को प्ले करेंगे। और हमारे नूरू भाई तो है ही ऑपरेटिंग में मास्टर, बहुत पुराने खिलाड़ी, है ना। वैसे कितने टाइम पुराने हो गए नूरू भाई आपके साथ में? नूरू को हो गए मेरे साथ 12-13 साल हो गए। 12-13 साल। 12-13 साल पुराने हमारे नूरू भाई है। और आप सोच सकते हो किस तरीके की ऑपरेटिंग करने वाले हैं हमारे भैया। और हमारे अन्य भैया, आपका भी सेटअप जाने वाला है इस बार हरिद्वार में? अच्छा, कितनी बेस की टाटा आप लेके जा रहे हो हरिद्वार में? अपने ओर से सामान पूरा लेकर जाएंगे, उसके वहाँ के प्रशासन के अकॉर्डिंग जो भी वहाँ के रूल होंगे उसके गाइडलाइन के हिसाब से सामान वहाँ जाके सेट करेंगे। अपने ओर से पूरा सामान लेके जाएंगे। पूरा सामान लेके जाएंगे हमारे अन्नी भैया भी। और गाइडलाइंस के हिसाब से ही आपको हरिद्वार में सेटअप जो है वो दिखेगा हमारे अन्नी भैया का भी, गुजर डीजे मथुरापुर से। और हमारे दोनों भैया में काफ़ी ज़्यादा प्यार है ना विनोद भैया? बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। और हमारे कुणाल भाई के साथ में भी प्यार है। हमारे कुणाल भाई भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। दोनों का भैया भाई साथ में चलें, बढ़िया प्यार है हमारा। और हो सकता है कि अब की बार मुरादाबाद दोनों एक साथ लगाएं। दोनों एक साथ लगेंगे। अच्छा, दोनों एक गाड़ी। साथ? हाँ, एक जगह मिला के लगाएंगे दोनों गाड़ी। मतलब कुछ अलग ही धमाका फिर तो देखने के लिए मिलेगा। अलग। बूम बूम। बिल्कुल। तो कुणाल भैया से आपकी मतलब कैसे बातचीत हुई, कैसे मतलब दोस्ती हुई आपकी? नहीं, पहले से ये दोस्ती था, आना जाना सबका प्यार है। मेरा किसी से कोई वैसा नहीं है, मतलब कुणाल से अलग ही प्यार है सबसे, मतलब। और इस बार आपके जो प्रिय मित्र हैं सुमित गुजर जनपद, वो क्या करने वाले हैं सुमित भाई? अभी उनकी कोई अपडेट नहीं है, अब पता चलेगा उनका। अच्छा, वो भी शायद हो सकता है आपको हरिद्वार में देखने के लिए मिले इस बार, है ना। अभी पता नहीं है कंफर्म वगैरह की बुक हुआ है भैया के सेटअप या फिर नहीं। बाकी विनोद भैया, आपका सेटअप वगैरह देखो, बेस वगैरह, तो आप यहाँ से कितनी लेके जाओगे हरिद्वार के लिए? 20 लेके जाएंगे। 20 20 बेस। अच्छा, 20 बेस हमारे विनोद भैया भी लेके जाएंगे और आप भी 20 20 बेस? 20 20 बेस तीनों? 20 बेस 40 टॉप लेकर जाएंगे। 40 टॉप? एक टाटा पे 40 टॉप? जी। अच्छा जी, 20 बेस और 40 टॉप जो है वो आपको इस बार दिखने वाले हैं, हमारे दोनों भैया लेके जाने वाले हैं। 20 तो ट्रस्ट पे आ जाएंगे। अच्छा, हमारे कुणाल भैया जो है ना वो थोड़े आवाज़ के मतलब एक तरह से कह लो खिलाड़ी है। मुरादाबाद में भैया ने हमारे कुछ अलग ही जो सीन था वो रख रखा था आवाज़ में। मुरादाबाद में दोनों चीज़ रहेंगी अब की बार दोनों, आवाज़ और बेस दोनों। आवाज़ पहले से कम रखेंगे, अब के बेस के ऊपर ज़्यादा फोकस। जितनी भी गाड़ी पे आ जाएंगी ना आगे पीछे
उसी तरीक़ा से रहेगा। चलो देखते हैं इस बार हरिद्वार में क्या होएगा। और हमारे भैया पूरी तैयारी हो गई आपकी कंप्लीट या फिर नहीं? हाँ पूरी है लगभग, वैसे चल रही है यार, लास्ट तक रहेगी तैयारी तो तैयारी कभी पूरी है, कुछ- बाकी कभी जो हो कुछ जाता नहीं। हो जाए अच्छी बात है। लगे पड़े हैं दिन रात सब एकदम। बिल्कुल तैयारी पूरी चली रही है भाइयों, और काम अभी बस थोड़ा बहुत ही रह गया है। थोड़ा बहुत ही रह गया। कितनी तारीख को निकलोगे वैसे आप दोनों, पब्लिक जानना चाहती है? 12 तारीख 12 तारीख में। 12 तारीख में यहाँ से निकलने के बाद में तारीख को निकलेंगे। चारों डीजे 12 तारीख। चारों गाड़ी 12 तारीख में निकलेंगी, हम्म, 15 में वहाँ से वापसी निकलेंगी, चारों साथ ही निकलेंगे। अच्छा अच्छा जिसका एक से कंपटीशन होगा चारों से रहेगा। अच्छा, जिसका एक से कंपटीशन हो गया उसका चारों से कंपटीशन रहेगा। चारों से रहेगा। 4 गाड़ी कौन कौन सी है एक बार नाम? 2 विनोद गुजर, हम्म, एक गुजर डीजे मथुरापुर, एक कुनाल। अच्छा, तो मतलब 4 गाड़ियों का भाइयों देखो कंपटीशन एक गाड़ी से रहेगा, तो भी जो भी लगाए तो सोच समझ के लगाना है, क्योंकि देखो फिर एक से लगाओगे तो फिर 2 और भाई बैठे हुए हैं, उनसे भी मतलब चारों से आपको। करना पड़ेगा फिर। हाँ नहीं अपने आप तो हम किसी से कुछ कहेंगे नहीं, अगर किसी ने कही तो फिर हम छोड़ेंगे। बिल्कुल। और इस बार हरिद्वार का मेला ऐतिहासिक रहने वाला है। वो तो भोले बाबा अपने आप हर बार इतिहास करते हैं वैसे, और अब की बार और बढ़िया तरीका से करवाएं। बिल्कुल। तो बाहर से भी कुछ मतलब डीजे वगैरह आ रहे हैं, तो फिर आप से तो मतलब वो थोड़ा बाद में निकलेंगे, आप पहले निकल जाओगे ना? हम पहले निकल जाएंगे अब की बार। पहले निकलेंगे। और रास्ते में तो टाटा बहुत सारी मिलती ही हैं, आपस में ही मतलब थोड़ा बहुत चलता रहता है। फिर मतलब 20 बेच लेके जाने वाले तो 20 बेच ही लगेगी मेरे को लग रहा है टाटा पर। अब तो प्रशासन के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो हमारे भाई, पास नोटिस जो आया है, हमारे कल पास भी आया है। नोटिस भी आया है, और हम थाने में भी बुलाए वहाँ पे बताया गया, तो हम उनसे लग कैसे चले जाएंगे? अच्छा, तो लेके जाएंगे, वहाँ सब पे लगाएंगे तो फिर हम भी अब लगाएंगे। सब लगाएंगे तो जब हमें भी लेकर आना पड़ेगा। हालांकि अभी तो हमारा वही है कि 12 फुट और 14 फुट की हमें गाइडलाइन दी है प्रशासन ने, तो उस हिसाब से हम काम करेंगे। बिल्कुल होना भी यही चाहिए कि प्रशासन के हिसाब से चलना है, क्योंकि फिर रास्ते में कोई किसी चीज़ की दिक्कत वगैरह ना हो ना, फिर वो भी परेशान ना हो ना हम परेशान हो, है ना? वैसे विनोद भैया पब्लिक जो है मतलब देखो हमारे यहाँ की ना एक उसमें बैठी हुई है, जैसे अभी मैं मोहित भाई के पास में गया था तो वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ के जो कुछ लोग हैं मतलब जैसे वीडियो देखते हैं जो, तो वो हमारे यहाँ के डीजे वालों को सपोर्ट नहीं करते। आपका इस बारे में क्या कहना है? मतलब बाहर के या अपने यहाँ के? अपने यहाँ के जो मतलब लोग हैं ना सब्सक्राइबर वगैरह, वो अपने डीजे को सपोर्ट फैन तो सबके ही है, सब हर जगह ही है, मगर ये है कि जब कोई बाहर से आ रहा है तो उसका थोड़ा सम्मान और उसका ये लगता है कि भाई इतनी दूर से कोई आ रहा है तो कुछ ना कुछ होगा, ऐसे आदमी सोचता है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह एक ही चीज़ है, वो तो हमारे यहाँ से दिल्ली से सामान जा रहा है ज़्यादातर सबका, मगर लगाने की और चलाने की सबकी अपनी अपनी वो है। वो जो जैसे 60 जन है वो अपना काम कर रहे हैं, इतना बड़ा लेवल पे काम कर रहे हैं कि वो बेच रहे हैं, सब सामान कर रहे हैं। जिसका जैसा काम है वो अपना हिसाब से अपने वो करता है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि मतलब साजन भाई को हमारे यहाँ पे आना चाहिए दोबारा से? नहीं आना चाहिए, भाई एक बार आए हैं, दूसरी बार देखो, आके भोले और बाबा बड़े सबके हैं, सबका मेला है। आना चाहिए उनको दूसरी बार भी। क्यों आए हैं, पहले तो कुछ दिखा के औरों को भी गए हैं, सीख के गए हैं, सिखा के गए हैं, आगे को अब आएंगे तो और भी हम कुछ सीखेंगे, उनको सिखाएंगे। बिल्कुल, ये होना भी चाहिए, बाहर से सेटअप हाँ। आने चाहिए। बाहर का कोई हमारे यहाँ विरोध तो हमें नहीं करना चाहिए, भाई सब एक हैं, हिंदू हैं, देखो बाहर के डीजे बुलाने वाले भी तो हम ही हैं, बिल्कुल। बुला रहे और सम्मान उससे करो। कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई बाहर के आ रहे तो उनको तो कितना है, देखो काम तो हमें कोई यहाँ पे करना है, उनका बेचारे एक साल में आगे एक बार हो गया, कोई बात नहीं है। हमारे तो इतने यहाँ पे इतने वो हैं कि अभी गणेश विसर्जन आ रहा है, मुरादाबाद का है, मुरादनगर का, कितने मेल हैं। इसका ये मतलब थोड़ी कि वो बाहर से आ जाएंगे तो हमारा सारा काम छिन जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई अब हमारे अभी कोई कहने लगे कि हम पे बुकिंग नहीं है, बुकिंग हमारे हिसाब से नहीं है। अब हम मांगने लगे 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपया, सबके पास बुकिंग है, मगर अपने हिसाब से है। बिल्कुल, ये तो है। अगर मतलब ठीक पैसे वगैरह में मतलब काम हाँ। वगैरह करा जाए तो फिर पार्टी वाले क्यों नहीं बुक करेंगे? वो सब लोग करेंगे बुक बुक। करेंगे। और इस बार लाइटिंग वगैरह मतलब आपके सेटअप पे किसके लगने वाली है? लाइटिंग मोदी नगर से हुई है, अच्छा, नाम लाइटिंग का? राहुल है, राहुल का नाम से है। राहुल भाई हैं। अच्छा, राहुल भाई है। राहुल भाई की मतलब लाइटिंग जो है वो मोदनगर से वो लगने वाली है इस बार हमारे भैया के सेटअप पर। और आपके पे कुणाल भैया? भाई अभी तो सादा एलईडी है, बाकी अच्छा। पार्टी के ऊपर है। पार्टी के हाँ, ऊपर है। डीजे की, हमारी डीजे की बुक लाइटिंग वगैरह उनकी किसकी है, करी या नहीं करी, बाकी हमारी तरफ से अपनी एलईडी। अच्छा, आपकी तरफ से अपनी हमारे- एलईडी है। हाँ, अभी अपनी- पार्टी वाले ने जो है वो पार्टी मतलब वाले ने करी है ना करी, क्या है उनका, अभी उनसे बातचीत हुई नहीं। अच्छा, पार्टी वाले ने भाई वो लाइटें अभी मतलब जो है वो उन्हें ही पता है कि मतलब वो लगवाएंगे या नहीं लगवाएंगे, वो उन्हीं के ऊपर है। बाकी बड़ा सेटअप तो देखने के लिए मिलेगा ही आप सभी को, हाँ जी। हमारे दोनों भैयाओं का। और मुरादाबाद के लिए भी
साथ में ही कुछ मतलब अलग तरीके से वो जाने वाला सेटअप। बिल्कुल, तो इस बार हरिद्वार में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे कुणाल भैया, आपका मतलब देखो, आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो आप अपनी गाड़ी में कौन से स्पीकर वगैरह यूज़ करते हो? भाई अभी तक तो विशाल खटाने का चलाता हूँ मैं, जैसे डीजे बनाए, अब भी विशाल खटाना ही है। अच्छा, अब भी मतलब विशाल टोटल खटाना में है। विशाल खटाना। टोटल 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 जो है भाई हमारे कुणाल भाई की गाड़ी में खटाना एक्सपोर्ट डाला हुआ है, जो कि अपना खटाने एक नहीं 6-7 गाड़ी मैंने लेके बेच भी दी, हम्म, कंप्लीट सेटअप बेच दूँ मैं विशाल खटाने के लिए अच्छा, पूरा। वो आने वाले टाइम पे भी आप विशाल भाई के ही आगे देखो, आगे तो अभी तो फिलहाल हैं, पर आगे क्या होता है बाकी पसंद है अपनी। अच्छा, बिल्कुल भाई, वो सबके अपने अपने पसंद है। और विनोद भैया, आप अपनी गाड़ी में कौन से स्पीकर वगैरह? मैंने तो बता ही रखा है सुमित भाई, सरदार के भी हैं, मतलब सभी हैं, मिक्स भी हैं थोड़ा बहुत। अब वैसे मिनटॉन ही चलाते हैं हम ज़्यादातर। मिनी टोन के स्पीकर हमारे विनोद भैया यूज़ करते हैं। और नूरू भाई, आप किस चीज़ से ऑपरेट करने वाले हैं इस बार हरिद्वार में? पेन ड्राइव से ही हमारे नूरू भाई जो भी सारे कलेक्शन वगैरह है वो सब चलाएंगे इस बार हरिद्वार में। और कोई ऑपरेटर नहीं है अभी खाली नूरू भाई हैं। और आप जो बता रहे हो, क्या नाम है उनका? विक्की भाई, मोदनगर से वो सेटअप को जो है हरिद्वार में प्ले करेंगे साथ में। तो एक अलग ही लेवल का रोड शो देखने के लिए हमें मिलने वाला है। और कुणाल भी, आपकी गाड़ी पे कौन ऑपरेट अंकित करेगा? चंदीला अच्छा, अंकित भाई, जानते हो आप, हाँ। नूरू तो- का शिष्य है, अच्छा, भाई का भांजा है, वो मालिक ही है हमारा, ऑपरेट नहीं मालिक ही है मालिक ही। बिल्कुल। जो करेगा वो करेगा। बाकी मुरादाबाद भी और कावड़ में भी बाकी सारे कंपटीशन वगैरह सब वही करता है। पिछली बारी मुरादाबाद तीसरे सोमवार, चौथे सोमवार वही था, हरिद्वार भी वही था, नवरात्रि में जोत जो आती है उसमें वही था, और बाकी शादी में वही है। हम तो कभी कभार मेले में जाने वाला आदमी नहीं, घर लौटे हैं, वही देखा अपना। अच्छा, आप बहुत कम ही जाते हो सेटअप हाँ पर? कम, रात में तो कम, बाकी मेले वेले में घूमने चले जाए, बाकी वही भी है मालिक हमारा। बिल्कुल। अंकित भाई किस चीज़ से ऑपरेट करेंगे? लैपटॉप भी है 4-4 5-5 रखे हैं। अच्छा, हाँ जी, 4-4 5-5 लैपटॉप रखते 4 हैं हमारे। फिलहाल, 5 लेकर आएगा नया। अन्नी भैया, आपके सेटअप पे भी 20 बेस जाने वाली है? हाँ जी, पूरा सेटअप लेके जाएंगे। थोड़ा यहाँ से इधर आ जाइए, पब्लिक मेरे को लग रहा है उसके शायद according- में नहीं आ रहे हो। वहाँ के अकॉर्डिंग जो वहाँ की वो होगी उसके हिसाब से लगाएंगे। यहाँ से तो पूरा सामान लेके जाएंगे, अच्छा अच्छा, वहाँ उसके हिसाब से जैसे सब लगाएंगे उसी हिसाब से दीजिए। उन्हीं के हिसाब से सेटअप लगेगा। और आपके सेटअप पे कौन ऑपरेट करेंगे? छोटू भाई। हाँ वही करता है, वो पहले आप लाए थे जब वही करता है। छोटू भाई हमारे जो हैं वो सेटअप को प्ले करेंगे। और 3 डीजे वाले भाई एक साथ बैठे हुए हैं, आप समझ ही सकते हो कैसी प्यार मोहब्बत होगी तीनों भाइयों में, है ना। और काफ़ी अच्छे भी हैं नेचर वाइज भी। और 2 भाई तो मथुरापुर के ही हैं, बिल्कुल एकदम पड़ोस के ही, घर ही हैं, परिवार के ही हैं भाई। और हमारे कुणाल भैया थोड़ी दूर से हैं, नंगला नैनसुख। कितनी दूर होगा? 5-1 किलोमीटर। 5 किलोमीटर 5 ज़्यादा दूर किलोमीटर। नहीं मिलेंगे। दूर नहीं है, रोटी हो बराबर खा, नहीं पानी है, हो पिए, वो एक तो ही बात। पूरे दिन ही रहते एक साथ ही हैं, ऐसे बस सोने के लिए चले जाते हैं, वो भी कभी कभार, नहीं रहते तो साथ में ही हैं। बिल्कुल। तो विनोद भैया, आप जैसे इस बार भी टाटा लगा रहे हो, पहले आपने बहुत पहले ट्रोला भी लगाया था हरिद्वार में, तो आपका क्या विचार है, ट्रोला आप लगाओगे आने वाले समय में या नहीं? ट्रोला कोई लगवाएगा तो लगा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है ट्रोला लगाने में, क्योंकि हमें तो एक्सपीरियंस है हर चीज़ का है। ये पहले सबसे पहले ट्रोला लगा चुके हैं, पूरा एक्सपीरियंस है हमें हर चीज़ का। अच्छा, ज़्यादातर तो वैसे हमें जो आनंद आता है ना टाटा में ही आता है, टाटा में क्योंकि टाटा का पूरा नॉलेज, हालांकि फिटिंग जो रहती है ना टाटा की वो बहुत अच्छी आती है, पीछे बेस लगती है, ट्रोला में आगे के लिए लगती है, तो उसमें थोड़ा फ़र्क हो जाता है। हालांकि बजता अच्छा है, मगर जो टाटा का बैक का प्रेशर आता है वो उसका नहीं आता। अच्छा, ट्रोले में उस हिसाब का प्रेशर नहीं आ पाता। बिल्कुल, ये तो है, क्योंकि ट्रोले की भाई वो हाइट कुछ ज़्यादा ही ऊपर रह जाती है पब्लिक के मतलब लेवल की वो, और बेस सारी ज़्यादा पब्लिक को बेस चाहिए यहाँ पे, वो आ जाती है यहाँ पे। तो ट्रोला आप आने वाले समय में जरूर लगाओगे? अगर कोई लगवाएगा तो जरूर लगाएंगे। बिल्कुल, चाहे कितनी जैसे मुझे बेस लगता है बेस इस बार लगा। ट्रोला का क्रेज खत्म हो गया मेरे लिए। का। ट्रोले का जो क्रेज़ है वो कुणाल भी देखो इस बार इस वजह से खत्म कम हुआ रहेंगे है। इस बार ट्रोला, हाँ, क्योंकि क्योंकि किसान ज़्यादातर भी उस पर लगा रहे हैं ट्रक पे, और जो बाहर से आ रहे हैं ट्रक पे लगाएंगे तो ट्रोला बचेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बाहर वाले भी ट्रोला भी लगेंगे, ट्रोला बहुत है, ऐसे नहीं है। लेकिन अगली साल, इस साल को छोड़ के अगली साल मेरे को लग रहा है ज़्यादातर मेरठ की पार्टी है ना वो ट्रोले ही बुक करेगी। वो इस साल बस ज़्यादातर कोई पार्टी जो है वो कंपटीशन के उसमें जा रही है। मेरठ की जो शान है वो ट्रोला ही है वैसे। हाँ, मेले की शान ही ट्रोला है, हरिद्वार मेले की। आपको करना होगी ट्रोला, ट्रोला ही वैसे लगाना चाहिए पब्लिक को, जो विशाल मतलब कावड़ लाते हैं। क्योंकि टाटा के पीछे एक भाई कहता है कि आपके टाटा के पीछे भी तो मतलब जो है वो कावड़ चलती है, तो आप कावड़ का सम्मान टाटा के पीछे क्यों देते? टाटा के पीछे जो चलती है वो रथ वाली कावड़ चलती है,
और जो ट्रॉले के आगे चलती है वो विशाल कावड़ चलती है, जो कंधे पे लेकर आते हैं। बिल्कुल। आपकी जो कावड़ है वो मतलब कहाँ की पार्टी है आपकी? हमारी जो डीजे जा रहे हैं दो, एक तो सभी हबीबपुर से जा रहा है, सबेपुर, हबीबपुर हबीबपुर। नोएडा से, यहाँ पे है, अच्छा। ग्रेटर नोएडा से ही है। और एक हमारे पास में घोड़ी गांव है, वहाँ से। अच्छा, दोनों टाटा पे मतलब लगभग बड़े सेटअप देखने को मिलेंगे या फिर एक पे बड़ा है? दोनों पे बड़े मिलेंगे। दोनों पे ही बड़े, दोनों टाटा पे ही भाइयों आपको बड़े सेटअप देखने के लिए मिलेंगे। और आप मेरे पीछे टाटा देख रहे हो, इसी टाटा के ऊपर ही सामान लगने वाला है। एक टाटा तो ये वाली होने वाली है, दूसरी वाली टाटा दूसरी वाली टाटा अभी सर्विस के लिए गई है। अच्छा, वो काम होने के लिए गई है। उसमें कल इसका भी काम हो क्या है, इसमें जनरेटर वगैरह आप बता दें। जनरेटर सर्विस कराइए, गाड़ी भी सेट कराइए। बिल्कुल। और अभी तैयारी तो चल ही रही है। नूरू भाई हमारे अकेले ही मेहनत करने में लगे पड़े हैं, तैयारी वगैरह सब कुछ। लेबर तो भरोसे नहीं। हाँ, ये है कि मतलब देखो नए बंदे पे थोड़ा कम विश्वास रहता है, लेकिन हमारे नूरू भाई तो पुराने आदमी है, इन्हीं के हाथ में ही सब कुछ काम वगैरह रहता है। बाकी कुणाल भी आपका क्या मतलब पार्टी कहाँ से आपकी? परी चौक के पास मंगरौली छपरौली गाँव है, छपरा छपरौली वहाँ से। छपरौली के पास की पार्टी आपकी। तो पार्टी वाले ने आपने मतलब पार्टी वाले ने आपको बोला होगा ना कि हमें इतनी बेस का सेटअप चाहिए? नहीं, पार्टी का कुछ नहीं है, पार्टी से बात है, पूरा मजा आना चाहिए। अपनी तरफ से ले जा रहे हैं हम। पार्टी क्या पता हम क्या लगाना क्या नहीं लगाना, पार्टी तो बेस से मतलब है, 16 बेस। फिर पार्टी से बात हुई है, बोले जो ऊपर जो सब लगाएंगे उसी हिसाब से। तो मतलब पार्टी वालों को भी आपके ऊपर पूरा भरोसा हाँ, है पूरा कि पार्टी का। आपके हाथ में जो काम सौंप दिया वो आप जो करोगे बढ़िया ही करोगे। ऐसा है, वहाँ से हरिद्वार अगर उत्तराखंड सरकार प्रशासन वाले नहीं लगान देते हैं, अपने वाले लगान देते हैं, जैसे कोई आगे आगे लगा तो फिर हम तुरंत लगा देंगे चेंज करके। और ऐसे ही चलते आएंगे तो ऐसे ही चलते रहेंगे। बिल्कुल, ये तो है। और गाइडलाइंस भी इस बार प्रशासन भी थोड़ा मतलब सख्त है। 10-12 बेस भी लगेगी तो हम उसका भी जब भी 16 बेस का मजा देंगे पूरा। अच्छा, 12 बेस में भी भाइयों आपको 16 बेस का मजा हमारे विनोद भैया बता रहे हैं कि मिलने वाला है। तो मतलब इस बार बेस पे कुछ ज़्यादा ही फोकस कर दिया। बहुत ज़्यादा फोकस हुआ, बहुत चेंजिंग करी है बेस में भी हमने। हालांकि बेस पहले भी कम नहीं थी, मगर अब की बार और चेंजिंग की है मैंने बहुत अच्छी। मतलब बेस की रिस्पॉन्स है बहुत बढ़िया। बिल्कुल। और कुणाल भैया, जैसे पब्लिक मतलब जानना चाहती है आपने मतलब आवाज़ के लिए ऐसा क्या लगा रखा है जो आपकी आवाज़ इतनी गुंजा के, और हमें मुरादाबाद में जैसे हमने सुनी थी तो मतलब कानों के एकदम पास डालती, वो आवाज़ का राज क्या है? देखो भाई, जब मैंने डीजे बनाया था शुरू में, बेस के लिए मैंने कोई स्पीकर छोड़े ना, जो मैंने ना लगा के देखो, बॉबी पे लगा लिया मैंने। बॉबी सन्नी सबसे पुराने हैं हमारे घर, मार्केट से भी लिया, सब लगा दे लेते हैं। ऑटोमेटिक आवाज़ पे क्या है सब, फिर आवाज़ पे ही फोकस रहता है। जैसे कि अभी हरिद्वार जा रहे हैं, सब बेस बनवा रहे हैं और स्पीकर चेंज कर रहे हैं, मैंने केवल आवाज़ ही बढ़ाई है अभी। अच्छा। हाँ, जो भी है 2-3 लाख रुपए लगाया केवल हाइंस नेटवर्क वगैरह। अब की बार थोड़ा शहजाद भाई से सामान लिया, उनका आवाज़ के लिए अच्छा रिजल्ट है, उनसे भी थोड़ा सामान लिया। अच्छा। 2-1 लाख रुपए का, वो भी आ गया, अभी रखा है। कुछ और भी लाएंगे अभी 10 दिन है, कुछ भी साल भाई के यहाँ से आएगा, आज रात में आ जाएगा। तो मतलब आपके जो फोकस है मेन वो वो आवाज़ के फोकस ऊपर है। आवाज़ पे रहता है। बेस लड़ाई भी तो आवाज़ की है ना। हाँ, ज़्यादातर बेस को गुरुजी बैठा रखे हैं, गुरुजी हमारे बिल्कुल भाई। इतने दिन जब हम पैदा हुए तब से डीजे बजा रहे हैं, बिल्कुल, ये तो तो है। बेस वेस के लिए नूर और इन्हें छोड़ देना भी, तुम बेस चलो। हाँ। इसलिए अब की बार दोनों साथ जा रहे हैं ना, तो मतलब मुरादाबाद में साथ जा रहे हो? दोनों साथ लगा रहे हैं। कि बेस और आवाज़ दोनों। तो मतलब public हालांकि को जो है- मुरादाबाद की बुकिंग बहुत आती थी, मैं जाना नहीं चाहता था। अब कुणाल भाई कह रहे कि भाई तुम एक वैसे मत जाओ, मेरे साथ चलो, तो इसलिए चलो, ये भी बहुत बढ़िया है। आप भी थोड़ा मेला देख हाँ, लेना फिर वहाँ इससे हमें पता चल जाएगा भाई क्या है कैसे है। नहीं, अपनी जो काफ़ी में 4-5 मेले देखे आया जाके वहाँ, रणपाल भाई के साथ भी हुआ एक बार। हमारी जो पार्टी है ना, अच्छी पार्टी है, जो पीठ पीछे बढ़ाई है उनकी, बहुत सम्मान करते हैं। व्यवस्था हमारी जो है जैसे हम चाहते हैं उससे भी ऊपर व्यवस्था बना कर रखते हैं। अच्छा। खाने की, रास्ते में जब चल रहे हैं, हम कपड़ तो- लेके, सब तरह का व्यवस्था बहुत हम अच्छी तो अब है। भी आ रहे हैं मुरादाबाद से बहुत, मगर मैंने कहा भाई नहीं आ पाऊँगा। अच्छा, वो होता है मतलब अपने अंदर ही मतलब थोड़ा कि क्या नाम है मन के अंदर नई जगह एकदम। कि हाँ। और फिर मुरादाबाद वहाँ में देख के जो सिचुएशन है उस हिसाब से फिर ऐसा लगता है कि भाई ना जाओ तो ही कंपटीशन। बेहतर। हाँ, क्योंकि कंपटीशन मुरादाबाद में भाई बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत अच्छा, तो बहुत ज़्यादा। कहीं ऐसा भी होता है कि भाईचारा हमारा बहुत ज़्यादा है सबसे, किसी से हमने बिगाड़ नहीं रखी अभी तक। फिर वहाँ पे जाके फिर अगर कंपटीशन हो जाएगा तो कंपटीशन होगा, बिगड़ेगी। फिर आगे तक की बात खराब होती है। बिल्कुल। और बहुत बढ़िया सोच भी है, ऐसी सोच होनी चाहिए कि मतलब आए किसी से बिगड़े ना, सबसे भाईचारा अपना बना रहे। और हमारे विनोद भैया ऐसे इंसान है, ये मान लो कि जिनका पूरी डीजे लाइन से भाईचारा है सबसे।
और किसी से भी कोई भी बैर वगैरह नहीं है, ना मैंने आज तक किसी से सुनी कि हमारा जो है विनोद भाई से कंपटीशन है, किसी से भी नहीं सुनी। और होना भी यही चाहिए कि क्या नाम है, सबसे भाईचारा है। हरिद्वार में इस बार बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। 3 सेटअप तो आपको मैंने यहीं पे दिखा दिए, मतलब 3 डीजे वाले आपको मैंने यहीं पे मिलवा दिए। तो कुछ मतलब आप सोच ही सकते हो कि तीनों एक साथ बैठे हुए हैं, तो भाईचारे के साथ में तीनों गाड़ियाँ एक साथ चलेंगी। तीनों साथ आगे चार पीछे चार चलेंगे, चार। चारों 2 भाई की, 1 मेरी, 1 अन्नी भाई की, चारों गाड़ी साथ चलेंगे। चारों गाड़ियाँ साथ में चलेंगी। और हमारे कुणाल भाई सबसे आगे चलेंगे, जिसको आवाज़ में नहीं, मैं करना पीछे। हो सबसे पीछे। सबसे पीछे मैं चलूँगा। अच्छा, जिसको आवाज़ में करना हो तो वो कुणाल भाई से, और जिसको मतलब बेस तो वगैरह मेरी मतलब, और ये जिस गाड़ी से जो कंपटीशन करेगा वही खत्म है। बिल्कुल और आगे जो बच्चे चलेंगे, बच्चे के साथ कोई करेगा, फिर पीछे से हमारे हैं ना। बिल्कुल। सेवा पानी फिर हम कर उसकी पूरी बढ़िया तरीके से करेंगे। बाकी कंपटीशन हमारा किसी से नहीं, कोई भाईचारे में करना चाहेगा भाईचारे में होएगा, वैसे करना चाहेगा वैसे होएगा। कोशिश तो ये रहेगी भाई कंपटीशन, जैसे हम पे नोटिस आया उसमें आया कि कंपटीशन कोई किसी से नहीं करेगा। हाँ, सब तो आगे हमारे चीता करोगे। हाँ, बिल्कुल। मैं तो सबसे भैया हमारे अन्य अन्नी भैया सबसे आगे चलेंगे, और सबसे आगे से ही मतलब जो भी अन्नी भाई से लगाएगा तो अन्नी भाई के पीछे विनोद भाई खड़े, विनोद भाई के पीछे कुणाल भाई खड़े, है ना। बिल्कुल आपको मनोभाव संतुष्टि करेंगे, बढ़िया संतुष्टि कोई बड़ी दिक्कत नहीं है कि उसकी संतुष्टि करे बिना डीजे निकाल देंगे, संतुष्टि करो। हम डीजे पे रहे या ना रहे हमारे पे, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं संतुष्टि बड़ी तरीके से करेंगे। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। विनोद भाई साउंड टेस्टिंग तो लग नहीं पाएगी टाटा की? नहीं, अभी नहीं लग पाएगी। हरिद्वार की भाई वो तैयारी चल रही है। टाटा में पूरी बेस तो वैसे लोड है, लेकिन आपके सामने लाके इस वजह से खड़ी कर दी अभी कि मतलब थोड़ा लगना चाहिए पब्लिक को कि क्या नाम है, हाँ ये वाली टाटा है। और यही वाली टाटा आपको दिखने वाली है हरिद्वार में ही, ध्यान से देख लेना आप सभी, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और बाकी आपको हम लेके चलते हैं फिलहाल तो कावड़ दिखाने के लिए। हमारे जो पार्टी वाले हैं उन्होंने मतलब रथ अपना रेडी करा लिया, अपना रेडी कर लिया, बहुत बढ़िया तरीका से बना रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके बहुत अच्छे तरीके से। पहली बार ला रहे हैं, बहुत सुंदर तरीका से उन्होंने सजाया, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। अब रथ देखने ही चल रहे हैं भाइयों, तो चलते हैं। आप अभी ब्लॉग मत स्किप करना, ठीक है? चलो। और बाकी भाइयों हम आ चुके हैं पार्टी वाले भैया के पास में, और आपको हम दिखाते हैं विशाल कावड़, जो कि कावड़ यात्रा 2025 के लिए रेडी हुई है। सबसे पहली कावड़ जो है वो मैं अभी देख रहा हूँ, ये वाली। और भाइयों बहुत ही विशाल कावड़ है, और अभी हमारे जो पार्टी वाले भाई हैं वो सब बताएंगे कि कितना खर्चा वगैरह आया है कावड़ को तैयार होने में। और विनोद गुजर डीजे मथुरापुर हमारे सभी भैया लेके जा रहे हैं। और शुरुआत करते हैं हमारे भैया से। भैया नाम बताइए अपना। नाम बादल। बादल। और बाकी हमारे विनोद भैया, नाम बताइए भैया अपना। प्रशांत। प्रशांत नाम है भैया का। कहाँ से? गोडी गांव से। गोडी गांव से। और हमारे भैया भैया गोडी बछेड़ा गांव से। और भैया भाई घोड़ी बछेड़ा गांव से। भैया दीपक भाई घोड़ी से भी। भैया गोडी बछेड़ा से। भैया गोडी बछेड़ा। और भैया भाई ऋषभ भाई। अच्छा, लाइट मैन कौन? केशव भाई। अच्छा, केशव भाई हमारे जो है वो जो पूरी कावड़ यात्रा मतलब जो पूरी कावड़ में जो लाइटिंग वगैरह लगाई है वो हमारे केशव भाई ने लगाई है। केशव भाई ने, और पूरा योगदान भाई का ही है। अभी हाथ में भी देखो प्लास ले रखा है, और अभी भी काम वगैरह सब कुछ चल ही रहा है कावड़ में। तो कब तक हमें रेडी मतलब देखने के लिए मिल जाएगी? 12 तारीख की रवानगी है जी यहाँ से। हाँ जी। और 15 तारीख से जल उठाएंगे हम हरिद्वार से। हाँ, 15 तारीख को फुल कंप्लीट मिल जाएगी एकदम। 15 तारीख को सब कुछ कंप्लीट सभी भोलों को हरिद्वार में देखने के लिए मिल जाएगी कावड़ी वाली, मिलेगी। हाँ, कंप्लीट एकदम। सारे से हरिद्वार। हाँ, और सारे पार्टी वाले भाइयों की एक खासियत है, भैया ने सबने मेहनत करी है और खुद ही जो है कावड़ वो तैयार करी है, कहीं बाहर से तैयार नहीं हो रही। भी आज तक कोई ना कोई मिस्त्री लगा है, ना कोई इलेक्ट्रिशियन, ना कोई पेंटर, ना डेंटर। जो भी मेहनत हुई है हमने अपने आप से करी है। जितने भी हमारी टीम है और हमारी कमेटी के सदस्य हैं, मन से हर चीज़ ने हम हर लोगों ने काम किया है। बिल्कुल जी। और लगभग भैया सबका सब कुछ मिला के अभी तक कितना खर्चा हो गया हो कावड़ अब में? तक 3 से 3.5 लाख रुपए खर्चा हो गया है जी रथ में। रथ में 3 से 3.5 लाख जो है वो खर्च हो चुके हैं। अच्छा, इसके साथ में और भी कावड़ है? हमारी कंधा की कावड़ है 110 kg की, 110 किलो की। जो इसके आगे आगे चलेगी हमारे कंधों पे 4 जनों के। अच्छा, 4 जनों के कंधे पे चलेगी वो वाली कावड़। वो अभी रेडी नहीं हुई है, वो भी बहुत जल्द। उसका स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो गया है, उसकी डेकोरेशन अभी नहीं वो हरिद्वार में ही होगी। डेकोरेशन हरिद्वार में ही होगी, और हरिद्वार में ही। तभी होनी है वो। अच्छा, जब जल उठाओगे तब उसके बाद में। तभी उसकी डेकोरेशन होनी है वहाँ पे। अच्छा, तो आप सभी ने मतलब विनोद गुजर डीजे मथुरापुर करा है, तो पहले आपने सुना था या फिर मतलब
कैसे? हमारे तो काफी टाइम से जुड़े हुए हैं जी, हम बहुत छोटे छोटे से जब से ये हमारे पास आते हैं। अच्छा, जो भी हमारे छोटा और बड़े से बड़े प्रोग्राम होता है, हम इन्हें शादी ब्याह पार्टी बर्थडे पार्टी, इनका नाम भी है और भैया को हम पसंद करते हैं। बिल्कुल। और हरिद्वार में ही साथ में जाने वाले हो, हाँ जी। और कुछ बड़े सेटअप के साथ में विनोद गुजर डीजे मथुरापुर भी दिखेगा, तो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और पहली बार ही आप कावड़ लेके जा रहे हो, फिर मतलब ये हमारे गांव में से रथ विशाल कावड़ प्रथम बार जाएगी। अच्छा, विशाल कावड़ पहली बार जाएगी। सुमित भाई, इन भाई ने बहुत मेहनत करी है। मैंने भाइयों से कही थी कि भाई आप एक विशाल कावड़ लेके चलो। फिर मेरे कहने से भाइयों ने फिर विशाल कावड़ का पूरा वो तैयार किया। अच्छा, पहली बार, अब से पहले कोई पैदल वाली कावड़ नहीं आई है गोड़ी गाँव में। यही सबसे बड़ी कावड़ पहली बार लेके आ रहे हैं। नहीं तो सबसे डॉग लाते थे ज़्यादातर, मगर भाइयों से मैंने जब बोला तो उन्होंने कहा कि अब की बार हम लेके आएंगे, बहुत ही अच्छी तरीका से कवर लेके आएंगे। और इसमें जो भी हमारे कमेटी के सदस्य हैं, उनकी भी मेहनत है और हमारे ग्रामवासियों की सहयोग से रथ हमारा आ रहा है। बिल्कुल। और बहुत ही ग्रामवासी कमेटी सबके, और बाबा की इच्छा थी, बाबा का आशीर्वाद चाहिए। मेहनत हमारी के गांव को सहयोग भी था, इसमें काफी सहयोग आया हमारे गांव को सहयोग। और बड़े बूढ़े इनका आशीर्वाद है और भोले बाबा की तो कृपा बरसी है। बिल्कुल। एक बार भोले बाबा का जयकारा लगाते हैं, जयकारा की जय। और लगभग मतलब सबसे अभी मैं देख रहा हूँ कि विशाल रथ जो है वो आपने रेडी कराया आप सभी ने। कितने मतलब चौड़ाई वगैरह कितनी होगी इसकी? 7 फीट चौड़ाई है, 21 फीट लंबाई है और 17.5 फीट हाइट जा रही है। 17.5 फुट हमारे गवर्नमेंट के रूल हैं, तो हमने इसकी फिर 3 फीट हाइट और कम करी है। अच्छा, तो 14 फीट हाइट इसकी हमने करी है। बिल्कुल। यहाँ पे कावड़ में भी भाइयों देखो गाइडलाइंस वो जो है वो पालन करी जा रही है, और काफ़ी सुंदर जो है वो कावड़, सबसे पहली कावड़ मैं देख रहा हूँ कि जो हरिद्वार के लिए इतनी जल्दी रेडी हो गई है। आज जो तारीख हो चुकी है वो 2 तारीख हो चुकी है आज, और 2 तारीख में ही भाइयों ने रेडी करी है, और 10 दिन बाद जो है ये कावड़ हरिद्वार में आपको दिखने वाली है। और इसके ऊपर जो है झंडे वगैरह लेंगे और भोले बाबा इसमें 50% काम जो माता रानी भवन जो सजाया जाएगा वो सब वहीं हरिद्वार के अंदर ही सेटअप करा जाएगा। 15 तारीख को ही हरिद्वार में सेटअप करा जाएगा जी, बिल्कुल। और बाकी भाइयों ने कावड़ भी अब मतलब जो है वो उसका स्ट्रक्चर हमें दिखा दिया है जो हरिद्वार में दिखने वाला है। और इसका कितना वजन होने वाला है? 110 से प्लस में 110 किलोग्राम से प्लस में इसका वजन होने वाला है। और 4 जने जो है लेके हैं इस मतलब कावड़ को चलने वाले हैं। बिल्कुल, 4 बंदे कंधे पे लाएंगे। 4 बंदे जो है वो कंधे पे लेके आएंगे भोले हमारे। और इसी कावड़ को जो है इसी के साथ में चलेगी ये वाली कावड़ भी। और बाकी मिलेंगे आप सभी से हरिद्वार में, सभी भाइयों से हरिद्वार में मिलेंगे। एक बार और भोले बाबा का जयकार लगाते हैं, जय शंकर भगवान की जय। और बाकी भाई ये वाला ब्लॉग इतना था। ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा लाइक करना, चैनल पे ना सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।